एक घने और खूबसूरत जंगल में एक बहुत जालिम शेर रहता था। शेर बहुत जालिम था जो बिला वजह मासूम जानवरों को मारता और उन्हें खा जाता। जंगल के तमाम जानवर अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो जानवर भी खाने की तलाश में बाहर निकलता, शेर उसे पकड़ता और खा जाता। जंगल के तमाम जानवरों का खाना तलाश करना और जंगल में बाहर घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। जंगल के तमाम जानवर बहुत परेशान रहने लगे थे। जंगल में एक बहुत खूबसूरत नदी थी जहाँ बहुत प्यारी प्यारी सी मछलियाँ रहती थीं और जंगल के तमाम जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते थे। एक रोज़ उसी जंगल में बहुत जालिम मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ भी शेर की तरह बहुत जालिम था। एक रोज़ जब बहुत सारे जानवर नदी पे पानी पीने के लिए आते हैं तो वहाँ ऊँट और बकरी की मुलाकात होती है। ऊँट और बकरी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऊँट बकरी से कहता है, बकरी बहन, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ये शेर जंगल के तमाम जानवरों को एक एक करके खा जाएगा। मैं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। ऊँट अभी ये बात कर ही रहा होता है कि बकरी कहती है, ऊंट भाई, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने बच्चों को घर से बाहर लेके नहीं आती। उनके लिए खाना लेने बहुत मुश्किल से आती हूँ। मेरे बच्चे घर में भूखे प्यासे रहते हैं। इस शेर ने तो जंगल के तमाम जानवरों का जीना मुहाल कर रखा है। तमाम जानवर और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहते हैं। बस आप हमारे लिए दुआ करें कि इस शेर से हमें किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। ऊँट कहता है, बकरी बहन, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ कि किसी तरह तुम्हें इस शेर से छुटकारा मिल जाए, बल्कि जंगल के तमाम जानवरों को। अब तुम आराम से अपने घर जाओ। मिंकी लोमड़ी भी शेर के साथ मिली हुई थी। मिंकी लोमड़ी हमेशा शेर के लिए शिकार तलाश करती और वो शेर को बताती कि कौन सा जानवर बाहर खाना तलाश करने के लिए आया हुआ है। जंगल के तमाम जानवर मिंकी से बहुत नफरत करते थे। इधर सोनी बकरी नदी से वापसी पर जब अपने घर आती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, प्यारे बच्चों, टिंको, मिंको और चिंको, तुम तीनों को पता है कि जंगल में एक बहुत ही जालिम शेर रहता है, जिस वजह से मैं तुम लोगों को कभी भी बाहर नहीं लेके गई। उसी तरह अब नदी में एक बहुत जालिम मगरमच्छ भी आ गया है। प्यारे बच्चों, तुम लोग बस सब्र से घर में रहा करो। जितना भी खाना हो सके मैं तुम लोगों के लिए ज़रूर लेके आया करूँगी। जिस पर तीनों बच्चे कहते हैं, ठीक है मामा, हम तीनों घर में रहा करेंगे और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। बाहर जाने की जिद बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक ये गंदा शेर और मगरमच्छ हमारे जंगल से भाग नहीं जाते। हम बहुत सारी दुआ करेंगे कि ये इस जंगल से भाग जाएं और हमारी तरह जंगल के बाकी बच्चे भी बाहर निकलें और खेल सकें। ये कहकर सोनी बकरी घर से बाहर निकलती है और अपने घर के करीब नदी के पास देखती है कि वहाँ कहीं मगरमच्छ तो नहीं। सोनी बकरी नदी के करीब खड़ी होकर बहुत अच्छे से तसल्ली करती है कि नदी में मगरमच्छ नहीं है। फिर वो बच्चों के लिए चारा लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। सोनी बकरी भी बाकी तमाम बकरियों के साथ घास खा रही होती है और अपने बच्चों के लिए घास इकट्ठी कर रही होती है। जब बहुत सारी बकरियां वहां पे घास खा रही होती हैं तो शेर की जासूस मिंकी लोमड़ी उनको देख लेती है। मिंकी दूर से देखती है कि वहां पर बहुत सारी बकरियां घास खा रही हैं तो वो अपने दिल ही दिल में कहती है, अरे वाह वाह वाह, आज तो ईद ही हो गई। आज तो शेर राजा मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये कहकर वो शेर के पास जाती है और उसे बताती है, शेर राजा, जंगल में बहुत सारी मोटी मोटी बकरियां घूम रही हैं जो कि करीब ही घास खा रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको जल्द ही पकड़ लेंगे।
ये सुनते ही शेर वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग निकलता है। शेर को वहाँ मौजूद बहुत सारी बकरियाँ नज़र आ जाती हैं। बकरियाँ भी जब शेर को देखती हैं तो वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग निकलती हैं। बकरियाँ बहुत ज़्यादा परेशानी में वहाँ से भाग रही होती हैं और शेर भी उन बकरियों के पीछे भाग रहा होता है। जालिम शेर उनमें से एक बकरी का पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है और मार के खा जाता है। बाकी बकरियां वहां से बच के भाग जाती हैं। उस एक बकरी को मार के खाने पर भी शेर को सब्र नहीं आता और उसे वहीं छोड़कर वो वहां से सोनी बकरी का पीछा करने लगता है। शेर बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। उधर मगरमच्छ सोनी बकरी के घर के करीब पहुंच जाता है। उसे टिंकू मिंकू और चिंकू की आवाज़ आती है। सोनी बकरी देखती है कि मगरमच्छ गद की छत पे चढ़ रहा है। उतनी देर में उधर भागता भागता शेर भी आ जाता है। शेर और मगरमच्छ जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। शेर और मगरमच्छ इतना लड़ते हैं कि वो लड़ते लड़ते बहुत शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और ज़ख्मी हालत में वहीं नदी में गिर जाते हैं और सोनी बकरी अपने घर में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। शेर और मगरमच्छ चूँकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे तो वो वहीं मर जाते हैं और नदी में बह जाते हैं। इस तरह जंगल के तमाम जानवरों को शेर और मगरमच्छ से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ मिंकी लोमड़ी को जंगल के तमाम जानवर मिलके पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ शेर के घर के सामने एक दरख्त के साथ बांध देते हैं। मिंकी लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वो फ़ौरन बेहोश हो जाती है और जंगल के तमाम जानवर उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तमाम जानवर बहुत खुश थे। वो सिर्फ मिंकी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो इंतज़ार करते हैं कि मिंकी कब होश में आए। थोड़ी देर बाद मिंकी लोमड़ी होश में आ जाती है और वो जानवरों से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। किसी भी जानवर को मिंकी की बात पे कोई यकीन नहीं आता, जिस पर मिंकी उनसे फिर माफ़ी मांगती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अब वो सबके साथ मिलजुल के रहेगी। वो उन सब से एक दूसरा मौका मांगती है कि अब वो बिल्कुल अच्छी लोमड़ी बन जाएगी और सुधर जाएगी। अब वो किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और कभी भी किसी भी जालिम का साथ नहीं देगी। जानवर बहुत अच्छे होते हैं और वो लोमड़ी को माफ़ कर देते हैं। मिंकी लोमड़ी भी बहुत खुश होती है और शुक्रिया बोलती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी जालिम का साथ नहीं देना चाहिए और किसी मज़लूम पे जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जालिम का अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है, जैसा कि मगरमच्छ और शेर का अंजाम इस कहानी में हुआ।